छीन लो, इस रामू से एक एक बोरी छीन लो। ये क्या सोचता है कि ये मगरमच्छ के आंसू दिखा के बच जाएगा? ये क्या सोच रहा है कि लगान से बच जाएगा? उठा लो, इसका सारा अनाज उठा लो। फिर रामू बोलता है, नहीं मालिक, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। ये आखिरी बोरी है मालिक, अगर आप ये भी ले जाएंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रहम कीजिए सरकार, इस बार बारिश भी नहीं हुई तो फसल भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। खेत सूख गए हैं, मेरे घर में एक दाना तक नहीं है। फिर मालिक बोलते हैं, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं रामू? लगान तो लगान है, मुझे इससे क्या मतलब है कि तुम्हारा खेत सूख रहा है, फसल अच्छी नहीं हुई। अगर तेरे पास अनाज नहीं है तो अपनी ये झोंपड़ी बेच, बर्तन बेच, कपड़े बेच, मगर मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तू कुछ भी बेच। फिर रामू कहता है, अगर झोंपड़ी बेच दी तो हम कहाँ जाएंगे मालिक? अभी तो मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। रात में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, वो तो आपको भी पता है मालिक। मेरे छोटे से बच्चे इस ठंड में ठिठुर के मर जाएंगे। मालिक, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगले साल में आपको दुगना लगान दे दूँगा। बस इस बार में छोटे से बच्चों के मुंह में से निवाला मत छीनिए। रामू का मालिक बोलता है, इसके रोने धोने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरा घर नहीं चलेगा इसके रोने धोने से। इसके पास जितना भी अनाज है सारा इकट्ठा कर लो, कुछ भी मत छोड़ना। और सुन रामू, अगर शाम तक बाकी का कर्जा नहीं चुकाया ना, तो फिर ये खेत भी मेरा होगा और ये टूटी फूटी सी झोंपड़ी भी मेरी होगी। ठाकुर और उसके आदमी अनाज की आखिरी बोरी लेकर चले जाते हैं। रामू जमीन पर पड़ा रह जाता है, मिट्टी को मुट्ठी में दबाता है और चिल्लाता है, क्यों भगवान, अगर गरीब की थालियों में सिर्फ 2 रोटी लिखी होती हैं तो उन्हें छीनने के लिए तू 100 शैतानों को क्यों भेज देता है? हे भगवान, हम जैसे गरीबों पे तू थोड़ा बहुत तो तरस खाया कर। आज मेरा छोटा सा बच्चा क्या खाएगा? मैं आज उसे किस मुंह से कहूँगा कि आज खाने के लिए घर में थोड़ा सा भी अनाज नहीं है, क्योंकि अनाज तो मालिक ले चुके हैं। उस रात रामू के घर में चूल्हा नहीं जला था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा गहरा अंधेरा रामू के दिल में था। चिंटू, रामू का बेटा, धीमी और कमज़ोर आवाज़ में बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या माँ, आज भी खाना नहीं बनेगा? आज रात हमको भूखा ही सोना होगा। सो जा, सो जा मेरे लाल, बाबा अभी गए हैं ना, वो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तू अपनी आंखें बंद कर ले, सपने में ढेर सारा खाना मिलेगा। रामू ये सब खड़ा सुन रहा होता है, उसका कलेजा फटने को होता है। वह अंदर आता है। गीता रामू को खाली हाथ देखकर सहम जाती है। आप आ गए? ठाकुर ने कुछ छोड़ा या नहीं?
कुछ मिला आपको? वो शैतान है गीता, शैतान। उसने हमारे पास आखिरी बोरी भी नहीं छोड़ी। वो आखिरी बोरी भी हमसे छीन के ले गया। वो कह रहा था कि अगर कल तक तुमने कर्ज नहीं दिया तो वो हमारी इस झोंपड़ी और खेत को भी छीन लेगा। मैं हार गया गीता।